नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज किस्सा ज्ञानवापी पर चल रही कानूनी लड़ाई पर। आज इस ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में घंटों सुनवाई चली। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी। हालांकि हाईकोर्ट का फैसला कल आएगा, लेकिन हाईकोर्ट ने इस बात का संकेत दे दिया है कि ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे होगा। अब हाईकोर्ट के इस संकेत से हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये क्या हो रहा है ज्ञानवापी मामले में अभी? अब तो हो गया जो होना था, लगभग ये तय माना जा रहा है कि ज्ञानवापी पे जो सर्वे की बात चल रही थी, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से आज फैसला सुनाया और जो दलीलें दी गई, उससे तो ये तय है कि मुस्लिम पक्ष थोड़ा परेशान है। इस बात को लिए परेशान है कि वहां पर जब सर्वे की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद ज्ञानवापी परिसर पर हिंदुओं का कब्जा हो सकता है, क्योंकि ये जो सवाल है ये मुसलमान ही सवाल में फंस चुके हैं। जो मुस्लिम पक्ष है, जो बार बार ये इस बात के लिए अपने आप के तर्क देते रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस्लाम में इस बात की स्वीकार्यता नहीं है कि अगर किसी दूसरे के पूजा स्थल, यानी चाहे क्रिश्चियन का हो या यहूदी का हो या हिंदू का हो, किसी भी दूसरे धर्म के पूजा स्थल को तोड़कर जो मस्जिद बनाई जाएगी उसमें स्वीकार किया जाएगा नमाज पढ़ना, या इस्लाम में स्वीकार किया जा सकता है। ये खुद ही ये लोग बार बार तर्क दे रहे हैं और इसीलिए ये लोग अपने तर्कों में फंसे हुए हैं। एक तरफ आपने कह दिया कि अब कोई भी मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई जाएगी वो मस्जिद कबूल नहीं है इस्लाम के अंदर, तो दूसरी तरफ आपको जब यह बात सामने आ रही है कि इसके जांच होगी, एएसआई इसका सर्वे करेगा, सर्वे में देखा जाएगा कि इसमें क्या मंदिर के अवशेष दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें कुछ जगहों के खुदाई की बात हो रही थी। तो ये जो चर्चा चली है हाई कोर्ट के अंदर और जिसमें जो दोनों पक्ष ने अपने अपने तर्क दिए, उसमें मुस्लिम पक्ष का मानना था कि पहला सवाल तो यही उठता है कि क्या सर्वे जो किया जाएगा उससे मस्जिद के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी बात को लेकर, उसके ढांचे को लेकर जब सवाल उठा तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनके बेंच में सुनवाई चल रही थी, उन्होंने बार बार पूछा, हिंदू पक्ष के वकील से, विष्णु जैन से भी पूछा, जो कि मुस्लिम पक्ष में नकवी साहब इसके लिए अपील किए थे, जो उनका पक्ष रख रहे थे। तो विष्णु जैन ने कहा कि खुदाई होगी, लेकिन यह खुदाई दीवारों के आसपास नहीं होगी, जो परती जमीन है परिसर के अंदर, जहां से स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता, उन जगहों की खुदाई होगी। फिर बात यहां तक चली कि अगर खुदाई होगी या फिर सर्वे में जो चबूतरे का सर्वेक्षण किया जाना है, पेनिट्रेशन होगा, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने जिस जगह को संरक्षित करके रखा है, यानी बजूखाना, वहां पर कोई नुकसान नहीं होगा। इस मामले में भी जब हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि उसको कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संरक्षित करने के लिए कहा है, और बनारस कोर्ट ने भी यह बात अपने फैसले में कहा है कि किसी भी तरीके से उस संरक्षित क्षेत्र को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी जगह पर खुदाई नहीं होनी चाहिए जहां से मस्जिद का ढांचा गिरने की या उसको कुछ नुकसान होने की गुंजाइश हो। ये बातें तो चली और उसके बाद ही जस्टिस दिवाकर ने जो कहा कि आपको अगर न्यायपालिका पर भरोसा है, अगर सर्वे पर भरोसा है, उससे निकलने वाले सबूतों पर भरोसा है, तो आप यह मानकर चलिए कि सर्वे होना उस पर कब्जे की निशानी नहीं है। यह तो सिर्फ सबूत के लिए क्या किया है कि अगर सबूत इकट्ठा करना है, जैसा कि आप लोग खुद कह रहे हैं कि 1600 ईस्वी में वहां पर कोई मंदिर नहीं था, वहां मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है। अगर आपका ही यह कहना है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई है, तो इसका परीक्षण कैसे होगा? विवाद आज शुरू नहीं हुआ है, विवाद तो ये करीब करीब 150 साल पुराना है। ब्रिटिश काल में ही यह विवाद शुरू हुआ था और इसीलिए जब मदन मोहन मालवीय ने काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए जमीन की मांग की तो वो जमीन बगल में दी गई, क्योंकि मस्जिद वहां पर पहले से बन चुका था।
तो ऐसे में अगर सबूत की जरूरत है तो उसके लिए सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। और इसी मामले में जब मुस्लिम पक्ष ने कोई ऐसा तर्क रखने में वो मजबूर हो गए कि अब हम ये नहीं कह सकते कि सर्वे कराया नहीं जाना चाहिए, सर्वे से नुकसान नहीं होना चाहिए, जब ये बैकफुट पर आए तो उसके बाद चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कहा कि अब तो सर्वे करवा लो और उसके बाद सबूत आएगा तो फिर आगे का फैसला होगा कि ये मंदिर को तोड़कर बनाई गई है मस्जिद या फिर मस्जिद ही है। और ये जो विवाद चल रहा है वो सिर्फ बाहरी परिसर को लेकर है। फैसला अपनी जगह पर है, लेकिन इस फैसले ने एक और सवाल को जन्म दिया है। सिर्फ ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का मामला नहीं है, ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच का है। बिल्कुल, क्या कोर्ट टाल मटोल कर रही है इस जिस मामले में? तरीके से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये दोनों के फैसले को देखिए। जिस तरीके से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इलाहाबाद के प्रीतिंकर दिवाकर ने, जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर ने जो कहा है कि इसमें 4-5 घंटे की सुनवाई चली, सुनवाई के बाद दलील पेश हुए, उसके बाद इन्होंने फैसला सुना दिया। अब यही फैसलों में उन्होंने कुछ तर्क रखे और बनारस कोर्ट के फैसलों को जिक्र किया, मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी, हिंदू पक्ष की दलीलें सुनी, और उसके बाद लगभग ये साफ हो गया कि बनारस के कोर्ट ने सर्वे की बात कही है तो बनारस का कोर्ट ऐसा नहीं है कि जिला अदालत ने कह दिया कि सर्वे के नाम पर मस्जिद के ढांचे को तोड़ दो। उसने भी बचा के ही ये बात कही है। लेकिन फिर भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के फैसले जो थे दो तरफा थे। एक तरफ तो वो इसे स्वीकार नहीं करना चाह रहे कि हम इस पर सुनवाई नहीं करेंगे, लेकिन सुनवाई कर भी रहे हैं। अगर सुनवाई नहीं करना है तो फिर एक शब्द होता है रिजेक्टेड, यानी आपकी याचिका आई, हम इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते, तो एक शब्द लिखो रिजेक्टेड और उसके बाद ये बता दो कि आप हाई कोर्ट में जाएं। एक शब्द लिखने के लिए आपको दलील सुनने की क्या जरूरत है? आपने दलील सुन ली और वहां भी मुस्लिम पक्ष ने यही बात कही कि हम खुदाई के खिलाफ हैं, ढांचे में परेशानी आ सकती है, दीवारें टूट सकती है। आपने सारी बातें सुन ली जो बातें हाई कोर्ट ने सुनी है, लेकिन आप सारी दलील सुनने के बाद कहते हैं कि यह तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा था कि खुदाई की बात ही नहीं हो रही है, दीवारों के आसपास खुदाई नहीं होगी। बनारस कोर्ट का आप फैसला पढ़ लीजिए, उसमें साफ तौर पर लिखा है, एएसआई की टीम ने भी उसी के आधार पर अपनी व्यवस्थाएं की है कि कैसे साइंटिफिक जांच हम कर सके। लेकिन फिर भी सीजेआई चंद्रचूड़ को यह लगा कि 2 दिन तक काम रुकवाना है। अगर आपने दलील सुन ली थी तो फैसला ही सुना देते। अगर आपने ये सारी बातें सुन ही ली जो हाई कोर्ट ने सुनी है, तो फिर फैसला सुनाने के लिए आप हाई कोर्ट के पास जाने की बात क्यों किए, या फिर आपने अंतरिम तरीके से रोक क्यों लगाई? ये तो 2 दिन का वेस्टेज है। और दूसरी तरफ ये सीजेआई चंद्रचूड़ की मानसिकता को भी दिखाता है कि या तो आप सेलेक्ट करो या रिजेक्ट करो, बीच बीच में अटका के दूसरे को फायदा पहुंचाने की कोशिश ना करो। ये इनके कई फैसलों में दिख रहा है और वही आईना हाई कोर्ट की तरफ से दिखाया गया है। ये देखो कैसे एक दिन में सुनवाई होती है, फैसले होते हैं और दोनों पक्ष की दलीलें भी सुनी जाती है। आप लोग वहां बैठ के जो हाई कोर्ट के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें करते हो, हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर देते हो, उन चीजों को समझो कि यहां पर भी जज बैठे हैं और इनके फैसले में भी न्याय ही होता है। तो इसलिए यह मुस्लिम पक्ष के लिए जितना है उससे कम सीजेआई चंद्रचूड़ के लिए नहीं है, जिनको जस्टिस दिवाकर ने बता दिया है कि आप अब इस काबिल नहीं हैं कि हर मामले को सही तरीके से देख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो आज कोर्ट ने अपना बड़ा फैसला सुनाया, पर एक बात कहना गलत नहीं होगा, ज्ञानवापी का पूरा मामला कानूनी दांव पेच पर ऐसा फंसा कि जिससे कहना गलत नहीं होगा कि कोर्ट भी अब निष्पक्ष फैसला नहीं ले पा रहा है
और कोर्ट सिर्फ और सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है। खैर, ज्ञानवापी मामले में एक तरफ जहां सबकी निगाहें टिकी थी, अब वो इंतजार भी जल्द खत्म होने वाला है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद तय हो जाएगा कि किसके दावों में कितनी सच्चाई है। फिलहाल के लिए किस्सा यूपी का में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।